माने पिता परमेश्वर बा ये मंडी में ये पिता परमेश्वर बा दासा तुम उपयोग कोइले हैं क्या आशा विश्वास को पिता परमेश्वर बा मा प्रिय वडिल देवा दास हाँ पिता परमेश्वर बा मा प्रिय बहा प्रिय बोई हो पिता परमेश्वर बा मा तो अथाम हो पाई का है माँ ये प्रभु जी प्रार्थना मातम अपने चुक जाए समा को जे उद्धार करना रो मधुर गोड नाक माखन तो पापा आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया कथा दत्त होगा ना जगह में जरूर बोले ठीक है हालेलुया हालेलुया जी आवाज़ जो रोले आते तो मेहमान अपने वचन में हाजिर है सर इस समय आप समय ना बगड़ाता आप त्याले समय आप दे देना रहे तो हालेलुया काया कितने काई ना जो ठीक है एक को आख्या बोठेरी तो काई वांदो ना है बाकी मोड़ा या ना ले वायो के टाइम वायो के दीदे जाए को आखे हालेलुया हालेलुया ठीक है भाई अपन आगड़ी होती ला वाच से खाली गाँव में नहीं आगड़ी गाँव में भाई मौके भाई कोई जाओ हाँ ठीक है युक्त आंसू बोलो हालेलुया हालेलुया बोले मसीह सर्व आयुष में आप समय बगड़ाता आप देवना वचन तरफ आप जाना रहे आपे वचन में आमंत्रित दास पास्टर दानियल सिंधे सर येल्लो है जो वे तो फुलपेट नो कब्जो लेना रहे तो त्याला पा तारती त्याला पा अवकार बन अवकार हालेलुया बोले यीशु मसीह की फिर एक बार पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के सामने इस समय हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यह समय आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में आ सके और आपकी आराधना और आपकी स्तुति कर सके। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आज फिर एक बार आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात कीजिए प्रभु जी। उन गहरी बातों को समझने के लिए आप हमारे मन को खोल दीजिए पिता, हमारी समझ को आप खोल दीजिए प्रभु जी। मैं आपका दास आपके चरणों में आता हूँ, आपकी आत्मा के द्वारा आप मुझे चलाइए, मैं घटूं और आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए, ऐसा होने दीजिए। सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आत्मा की नियंत्रण में लेकर आइए प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ हमें हर एक व्यक्ति को आप सुनने वाला मन दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ समझने वाला हृदय दीजिए प्रभु जी, और आने वाला वचन हम सभी के हृदय में आए प्रभु और फल लाए, ऐसा होने दीजिए पिता। आपकी आत्मा के द्वारा काम होने पाए प्रभु जी। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। अब एक वचन को हम निकालें, पुराने नियम में से हबक्कुक की पुस्तक हम निकालेंगे। हबक्कुक, पुराने नियम में से हबक्कुक की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय हम निकालें। हबक्कुक की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय निकाला सबने? ओके। अभी हबक्कुक की पुस्तक में जो 3रा अध्याय है उसके ऊपर क्या हेडिंग है, पढ़े जरा। हबक्कुक की प्रार्थना। हबक्कुक की प्रार्थना। हालेलुया। गुजराती में क्या लिखा है वहां पर हेडिंग? हबक्कुकनी प्रार्थना ना। हाँ, तो बाइबल में ध्यान देकर सुनना, बाइबल में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं कुछ लोगों की जो लिखी गई है वहां पर। जैसे मूसा की प्रार्थना बाइबल में पाई जाती है, जैसे एलिया की प्रार्थना बाइबल में है, जैसे दाऊद की प्रार्थना बाइबल में है, जैसे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना बाइबल में है। तो कुछ ऐसी प्रार्थनाएं बाइबल में जो अद्भुत है, जिसमें से हम कुछ बातें सीख सकते हैं
और इसलिए परमेश्वर के शास्त्र में, इस बाइबल वचन में ऐसी प्रार्थनाओं को लिखा गया है कि उन प्रार्थनाओं में से कुछ बातों को हम समझे, आमीन, कुछ बातों को हम सीखने पाए, और इसलिए ऐसी प्रार्थनाओं को इस बाइबल में लिखा गया है। और उसी प्रकार यहां पर हबक्कुक की पुस्तक में हबक्कुक की प्रार्थना को लिखा गया है, आमीन, क्योंकि एक अद्भुत प्रार्थना है जिसमें से हमें कुछ बातें सीखने को मिलती है, आमीन। ध्यान देकर सुनना। हम देखते हैं स्वभावतः जब प्रार्थना होती है ना, तो प्रार्थना में दो चीजें हमें दिखाई देती है ज्यादातर। एक कि वहां पर परमेश्वर की स्तुति की जाती है, और दूसरी प्रार्थनाओं में मांगा जाता है, बराबर है ना। प्रार्थना इन दो चीजों के लिए की जाती है, एक तो परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, और दूसरी प्रार्थना होती है कि कुछ मांगने के लिए। तो हम इसी रीति से हम भी प्रार्थना करते हैं। जब हमें कुछ मांगना होता है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में बहुत सारी बड़ी लिस्ट होती है कि परमेश्वर हमें ये दे, परमेश्वर ऐसा कर, परमेश्वर वैसा कर, प्रभु तू हमें संभाल, प्रभु तू ऐसे काम कर, मांगते हैं परमेश्वर से। पर आपको पता है हबक्कुक की पुस्तक में एक प्रार्थना है जो हबक्कुक ने की, उसमें एक बहुत अलग बात हमें दिखाई देती है, और उस प्रार्थना में जो अलग बात है ना, उसके बारे में आज हम देखेंगे, आमीन। तो हबक्कुक जब प्रार्थना करता है तो उस प्रार्थना में हम पढ़ेंगे 17 और 18 वचन, 17 और 18 वचन। ध्यान देकर सुनना अभी। हाँ, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में, हबक्कुक परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और हबक्कुक क्या प्रार्थना करता है, ध्यान देकर सुनना। हबक्कुक कहता है कि चाहे अंजीर के वृक्षों में, अंजीर के पेड़ पर फूल न लगे, अंजीर के पेड़ पर फल लगे न लगे, फूल लगे न लगे, हाँ, और न दाखलताओं में फल लगे, और हे प्रभु भरे हमारी दाखलताओं में फल लगे न लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। जो जलपाई के वृक्ष होते हैं ना, जिसे क्या कहा जाता है, जैतून, जैतून के जो वृक्ष होते हैं जिनको फल लगते हैं, वो कहता है कि जलपाई के वृक्ष जो होते हैं, जैतून के वृक्ष से हमें भले धोखा मिले, फल नहीं मिले तो भी चलेगा, हाँ, और खेतों में अन्न न उपजे, और खेतों में अन्न उपजे न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियों, हमारी बकरियां और भेड़े रहे न रहे, और न थानों में गाय, और न तो हमारे थानों में गाय रहे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी प्रार्थना कौन करता है कि हे परमेश्वर, अंजीर के पेड़ पर अंजीर लगे न लगे, दाखलताओं में दाखलता लगे न लगे, खेतों में से उपज आए ना आए, मेरे पास जो भेड़े वो रहे न रहे, मेरे पास जो गाय बैल है वो रहे न रहे, फिर भी यहोवा के कारण मैं आनंद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारी प्रार्थना उलट होती है, हे परमेश्वर कि हमारे अंजीर पर बहुत फल लगने पाए, हमारी दाखलताओं में बहुत फल लगने पाए, हमारी खेतों में बहुत सारा अनाज बढ़े, हमारी भेड़ बकरियों को आशीषित करे, हमारी गाय बैलों को आशीषित करे, तब जाकर हम परमेश्वर को क्या देंगे, धन्यवाद बोलो, तब जाकर हम परमेश्वर को क्या देंगे। पर यहां तो उल्टी प्रार्थना है, वो कहता है कुछ मिले ना मिले, मैं यहोवा के कारण आनंद करूंगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, हबक्कुक इस रीति से प्रार्थना करता है, इसलिए इस प्रार्थना को इस बाइबल में लिखा गया है, आमीन। क्योंकि ये ऐसी प्रार्थना है जो प्रार्थना कोई नहीं करना चाहता, पर हबक्कुक कहता है कि हे परमेश्वर, भले मेरी खेती में कुछ भी उपज ना आए, सारी परिस्थितियां विपरीत हो जाए, आपको पता है हबक्कुक कहता है मैं यहोवा के कारण सदा आनंदित और मगन रहूंगा। आमीन। ध्यान देकर सुने, ध्यान देकर सुनना। आपके पास दो पर्याय होते हैं, एक कि हम अपनी परिस्थिति को देखकर रोए, और दूसरा हम यहोवा को देखकर आनंद करें। आमीन। जब परिस्थितियां विपरीत आ जाती है ना, तो हम क्या करते हैं पता है आपको, हम परिस्थिति को देखकर रोते हैं। पर हबक्कुक कहता है भले मेरे जीवन में परिस्थितियां विपरीत आ जाए, मैं परिस्थितियों को नहीं, मैं खुदा को ही देखूंगा। आमीन। और जो व्यक्ति परिस्थिति को नहीं देखता, परमेश्वर की ओर देखता है ना, वो सर्वदा आनंद ही करता है। आमीन। वचन में लिखा गया है, एक वचन को पढ़ना, चलो प्रेरितों के काम निकाले, उसका 16वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और वचन 22 से लेकर आगे। प्रेरितों उसका 16 और वचन 22 से लेकर आगे। हाँ, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर, यहाँ पर पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह का सेवक है
और सिला उसके बारे में लिखा गया है। फिर एक बार पढ़े। हाँ, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए, पौलुस और सिलास के विरुद्ध में भीड़ के लोग चिढ़कर चढ़ आए, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर और हाकिमों ने उनके कपड़ों को फाड़ दिया। हालेलुया। किसके कपड़ों को फाड़ दिया? पौलुस और सिला के कपड़ों को। अगर कोई व्यक्ति आए और मेरे कपड़े फाड़ दे तो मुझे क्या लगेगा? अच्छा या अपमानित लगेगा? बोलो बोलो, अच्छा या अपमानित लगेगा? अरे इतना छोड़ो, अगर समझो हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, और अगर हमारा कपड़ा वहां पर अटक गया ना और फट गया, फिर भी हमें लगता है कि मैं घर जाकर दूसरा कपड़ा पहन कर आऊं। हालेलुया। क्योंकि फटे हुए कपड़े पहनना हमें अच्छा नहीं लगता। पर अगर कोई आकर हमारे कपड़ों को फाड़ देता है, हमें अपमानित कर देता है, वचन में लिखा है कि पौलुस और सिला के कपड़े उन्होंने पकड़कर फाड़ दिए, अपमान कर दिया उनका। आपको पता है वैसे खड़े हैं फटे कपड़ों में। ध्यान देकर सुनना, फिर एक बार पढ़े उस वचन को। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए, हाँ? और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। अरे कपड़े फाड़े ही नहीं, वचन में लिखा है उनको बेत मारे गए, मारने की आज्ञा दी। आगे पढ़ना। बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में एक दो फटके नहीं मारे, बहुत बेत लगवा कर बंदी गृह में डाल उनको जेल में डाल दिया। आगे, और दारोगा की आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखे, और उनको चौकसी में रखे, जेल में। हाँ, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, उनको अंधेरी कोठरी में रखा, और उनके पांव काट में ठोक दिए। इसका मतलब क्या होता है कि अभी हिल नहीं पाएंगे, कहीं पर हिल नहीं पाएंगे, ना तो सो पाएंगे ना तो बैठ पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उनको पांव को काट में अटका दिया है। समझ में आ रहा है? तो कैसी परिस्थिति, अच्छी या बुरी? अरे बोलो, कैसी परिस्थिति, अच्छी या बुरी? कपड़े क्या है? फटे हुए। शरीर को पूरी रीति से मारा गया है। आमीन। लहूलुहान हो गए, बहुत वेदनाएं हो रही है, बहुत परिस्थिति विकट है, और ऐसी परिस्थिति में उनको अंधेरी कोठरी में डाला गया है, जेल में डाला गया है, जहां केवल अंधेरा ही अंधेरा है। पांवों को काट में अटकाया गया है, ना तो हिल पा रहे ना तो कुछ कर पा रहे। और आपको पता है आगे का वचन क्या कहता है? आधी रात के लगभग पौलुस और सिला प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। आमीन। ध्यान देकर सुने, इन विपरीत परिस्थितियों में पौलुस और सिला अपने फटे हुए कपड़ों को नहीं देख रहे हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में पौलुस और सिला अपने जख्मों को नहीं देख रहे। इन विपरीत परिस्थितियों में पौलुस और सिला उस अंधेरों को नहीं देख रहे। इन विपरीत परिस्थितियों में पौलुस और सिला जेल को नहीं देख रहे। इन विपरीत परिस्थितियों में पौलुस और सिला अपने पांवों को नहीं देख रहे, वो केवल परमेश्वर को देखकर आनंद कर रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसी परिस्थितियां भी जब हम परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाते हैं ना, तो हम केवल क्या करते हैं? आनंद ही करते हैं। आमीन। हबक्कुक की तरह कि चाहे अंजीर के पेड़ पर फल आए ना आए, दाखलता में फल आए ना आए, खेतों में उपज आए ना आए, फिर भी यहोवा के कारण मैं आनंदित और मगन रहूंगा, क्योंकि मैं परिस्थिति की ओर नहीं देखता, मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर देखता हूं। आमीन। हालेलुया। हम कब निराश होते हैं? पता है आपको? हम कब निराश होते हैं? जब हम प्रतिकूल परिस्थिति में परमेश्वर की ओर नहीं देखते, पर हम परिस्थिति की ओर देखते हैं। वो किसकी ओर देखते हैं? कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई। तो फिर हम परिस्थिति को देखकर रोने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, मेरे कपड़े क्यों फट गए, मुझे क्यों मारा गया। अगर पौलुस और सिलास की जगह पर हम होते ना, तो हम अपनी परिस्थिति को देखकर रोते कि प्रभु मैं तो आपकी सेवा करता हूं, क्यों मेरे कपड़े फाड़े गए, मैं तो आपकी सेवा करता हूं, फिर क्यों मुझे मारा गया, मैं तो आपकी सेवा करता हूं, मुझे क्यों जेल में डाला गया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो हर परिस्थिति में परमेश्वर को देखकर आनंद कर रहे थे। आमीन। हालेलुया। जो खुदा को देखता है ना हर वक्त, जिसकी नजरें परमेश्वर की ओर होती है ना, भले परिस्थितियां कितनी भी विपरीत आ जाए, वो परिस्थिति से दुखी नहीं होता, ना तो परिस्थिति उसको हरा सकती है। वो हर समय अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर लगाए रखता है। आमीन। और जो परमेश्वर की ओर देखता है ना, वो कभी दुखी नहीं होता, वो कभी दुखी नहीं होता। ध्यान देकर सुनना, अगर हमारा सुख परिस्थितियों से निर्भर है, वस्तुओं से निर्भर है, तो ध्यान देकर सुने, हमारा दुख भी उससे ही जुड़ा होगा। समझ में आ रहा है? एक उदाहरण के तौर पर बोलता हूं, समझो यहां पर क्या
कौन सा अनाज ज्यादा उगता है? आप खेती में क्या डालते हो ज्यादा करके? चावल ना, चावल की खेती होती है। तो समझो आप चावल आपने बोया खेती में, और आपका आनंद किसमें है कि ज्यादा फसल आए। बोलो किसमें है? ज्यादा फसल आए। तो आप क्या करते हो पता है क्या? बहुत आनंद के साथ आप खेती करते हो, परिश्रम करते हो, चावल को बोते हो, और आपको पता है आपका आनंद किसमें होता है? उस चावल में। बोलो किसमें? उस चावल में। अगर चावल बहुत आया तो क्या होगा? बहुत आनंद। बोलो क्या है? क्या होगा? बहुत। और पूरा खराब हो गया तो क्या हो जाएगा? बहुत दुख। बोलो बहुत। क्योंकि हमारा आनंद किससे जुड़ा है? और हमारा दुख भी किससे जुड़ा है? हालेलुया। जिसका आनंद परमेश्वर है ना, और जिसका सब कुछ परमेश्वर है ना, आपको पता है परिस्थितियां कितनी भी बदले, खुदा सदैव वैसे ही रहता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर सदैव वैसे ही रहेगा। तो जिसका आनंद परमेश्वर से जुड़ा है ना, परिस्थितियां बदलने से भी उसका आनंद नहीं बदलता। आमीन। पौलुस और सिला के जैसे, ना तो वो अपने जख्मों को देख रहे थे, ना तो फटे हुए कपड़ों को देख रहे थे, वो तो उसी परिस्थिति में परमेश्वर को देखकर क्या कर रहे थे? आनंद। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, बाइबल वचन में लिखा है, एक बार परमेश्वर के सामने शैतान आकर खड़ा हो गया। कौन आकर खड़ा हो गया? शैतान। और परमेश्वर ने शैतान से पूछा, कहां जाकर आया? तो उसने कहा, मैं जरा घूम कर आया हूं पृथ्वी में से। तो परमेश्वर ने कहा, मेरे दास अय्यूब के बारे में तूने देखा? उस पर तेरी नजर गई? तो उसने कहा, हाँ मैंने देखा। हम वचन को पढ़ेंगे, चलो। अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 8 से लेकर आगे पढ़ना। यहोवा ने शैतान से पूछा, ध्यान देकर सुनना अभी। हाँ, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके हाँ, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। प्रशंसा कर रहा है परमेश्वर। किसकी? अय्यूब की। बोलो किसकी? हाँ, क्या प्रशंसा कर रहा है? उसके समान मेरा भय मानने वाला, उसके समान मेरी प्रार्थना करने वाला, उसके समान योग्य रीति से चलने वाला कोई भी नहीं है। आमीन। कौन प्रशंसा कर रहा है? परमेश्वर। किसकी प्रशंसा कर रहा है? अय्यूब की। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी की प्रशंसा करता है ना, तो शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। शैतान को कौन सा व्यक्ति पसंद है पता है आपको? कौन नहीं पसंद आता शैतान को? चर्च में जाने वाला व्यक्ति शैतान को चलता है, चलता है। आप बपतिस्मा ले लो, उसे चलेगा। आप गीत गाओ, उसे चलेगा। समझ में आ रहा? लोग कहेंगे ऐसे कैसे? क्योंकि हर मसीही स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। हालेलुया। हर डुबकी लगाने वाला उद्धार पाने वाला नहीं है। पानी की डुबकी तो बहुतों ने लगा ली है, पर आपको पता है इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं स्वर्ग का टिकट पार चुका हूं। शैतान उन लोगों के पीछे नहीं लगता जो केवल नामधारी जीवन बिता रहे हैं, जो केवल रविवार के रविवार चर्च आते हैं और सोमवार से लेकर शनिवार तक परमेश्वर को देखते भी नहीं। शैतान ऐसे लोगों से डरता भी नहीं, और शैतान ऐसे लोगों की चिंता करता भी नहीं, क्योंकि उसको पता है ये हर रविवार चर्च में जाएंगे और बाद में नरक में ही आएंगे। हालेलुया। आप कहेंगे ऐसा क्यों? वैसा ही है। गाड़ी में अगर 1 लीटर पेट्रोल भरा रविवार के दिन, सोमवार से लेकर शनिवार तक चलेगी गाड़ी? क्यों? खत्म हो जाएगा, क्योंकि भरा कितना है? 1 ही लीटर। और चलानी कितनी है? सोमवार से लेकर। तो हम तो वही कर रहे हैं कि रविवार के दिन आते हैं, फुल चार्जिंग करके निकल जाते हैं। ये चार्जिंग कब तक टिकेगी? मोबाइल अगर दिन में 100% भी चार्जिंग कर लिया ना सुबह सुबह, तो कब उतरता है? शाम तक क्या हो जाता है? क्यों? 100% तो की थी तुमने चार्जिंग, पर शाम तक क्या हो गया? उतर गया। फिर क्या करनी पड़ती है? चार्ज नहीं की तो स्विच ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है? मोबाइल बंद पड़ जाता है। बंद पड़ जाता है ना, फिर बंद मोबाइल में फोन लगेगा? बंद मोबाइल में बात होगी? बंद मोबाइल कुछ काम का है? तो सोमवार से लेकर शनिवार तक विश्वासी तो बंद मोबाइल की तरह है कि ना खुदा इनसे बात कर पाता है, ना ये परमेश्वर की सुन पाते हैं, क्योंकि मोबाइल क्या हो चुका है?
बंद, स्विच ऑफ। इस रूट की सारी लाइनें, जिस मोबाइल पर आप संपर्क करना चाहते हो वो मोबाइल स्विच ऑफ है। खुलता कब है? रविवार के दिन। बोलो, खुलता कब है? आराधना कब होती है? गीत कब गाए जाते हैं? वचन कब सुने जाते हैं? प्रार्थनाएं कब की जाती है? और फिर सोमवार आने के बाद आप जिस मोबाइल पर संपर्क कर रहे हैं वो मोबाइल बंद है। खुदा जब भी कांटेक्ट करता है ना, सोमवार से लेकर शनिवार तक, हमारा मोबाइल क्या दिखता है? स्विच ऑफ। समझ में आ रहा है? हमारे सारे मोबाइल बंद पड़े होते हैं और हम फिर आते हैं चार्जिंग करने। कौन से दिन? आज कौन सा दिन है? हम आए हैं किस लिए? चार्जिंग करने के लिए। सुबह की थी पर आज शिंदे सर को बुला लिया तो चलो शाम को भी कर लेंगे। चलो आज शाम को भी चार्ज कर लेंगे ना। आधी बैटरी बची थी, आधी फुल कर लो आज। पर बचेगी आज, फिर भी टिकेगी कितनी मुझे बताइए ना। सोमवार के दिन तो निकाल लोगे, मंगलवार से क्या? फिर वही कि जिस मोबाइल पर आप संपर्क कर रहे हो वो मोबाइल स्विच ऑफ है, बंद है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, हफ्ते में एक बार चार्जिंग करने वालों, अगर बीच में प्रभु यीशु मसीह आ गया और आपका मोबाइल लगा नहीं तो खुदा उठाएगा आपको? हाँ, जितने बंद पड़े मोबाइल है ना यहां पर रखकर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? जितने उसके कवरेज में रहेंगे, जितने उसके कांटेक्ट में रहेंगे ना, वही उठाए जाएंगे। हालेलुया। शैतान उनके पीछे नहीं लगता जो चर्च में आते हैं। शैतान केवल उनके पीछे नहीं लगता जिन्होंने बपतिस्मा किया है। आप गीत गाते होंगे दूतों के समान, पर शैतान को पता है ये दूत केवल यहां है, बाहर जाने के बाद इनके जैसा भूत कोई है भी नहीं। हालेलुया। चर्च में तो बहुत दूत बने हुए यहां पर खड़े होते, हाथों को उठाकर। और बाहर जाओ, इन भूतों को देखो जरा, इनके मुंह से अच्छे शब्द निकलते नहीं। कुत्ते बिल्ली की जैसे एक दूसरे से लड़ते हैं, गालियां देते हैं, नहीं करनी चाहिए वो बातें करते हैं, एक दूसरे की निंदाएं करते हैं, चुगलियां करते हैं। क्या लगता है आपको? परमेश्वर क्या आपको बाहर नहीं देखता? देखता है। तो इसलिए लोग जो होते हैं ना, धर्मी बनने का ड्रामा कहां पर करते हैं? चर्च में। बोलो, कहां पर करते हैं? चर्च में। और उनको लगता है ये ड्रामा देखकर परमेश्वर हमें कहां लेकर जाएगा? नहीं, परमेश्वर बिल्कुल नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि खुदा को वहां पर ड्रामा नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ड्रामा करने वाले यहीं पर रहेंगे, पर जो सच्चाई से जीना चाहते हैं ना, वही उठाए जाएंगे। आमीन। धर्मी बनने का ड्रामा करने वाले बहुत सारे हैं, जो लोगों को दिखाते तो है कि मैं धर्मी हूं, पर होते नहीं। और शैतान ऐसे लोगों के पीछे पड़ता नहीं। शैतान तो उन लोगों से नफरत करता है जो खुदा के प्यारे हैं। आमीन। जिससे परमेश्वर प्यार करता है, जिसको परमेश्वर पहचानता है। फिर एक बार उस वचन को पढ़े जरा, अय्यूब की, फिर एक बार पढ़े उस वचन को। यहोवा ने शैतान से पूछा, ध्यान देकर सुनना, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान क्या दिया तूने है? मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्यों? जगत में दूसरा कोई था ही नहीं। विश्वासी तो बहुत सारे होंगे ना, परमेश्वर यहोवा को मानने वाले तो बहुत सारे होंगे, पर परमेश्वर को केवल किसका नाम पता है? अय्यूब का। बोलो, किसका नाम पता है? परमेश्वर विश्वास से किसके द्वारा किसके बारे में बात कर सकता है? अय्यूब के बारे में। बाकी किसी का नाम खुदा को याद भी नहीं है। परमेश्वर केवल किसके बारे में पूछ रहा है शैतान को? अय्यूब के बारे में। बहुत सारे विश्वासी थे तब भी जो यहोवा को मानते थे, पर आपको पता है परमेश्वर नहीं जानता उनको, केवल खुदा किसको जानता था? अय्यूब को। और परमेश्वर शैतान से कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? आमीन। यह है पहचान जो परमेश्वर पहचानता है। क्यों पहचानता है परमेश्वर अय्यूब को? उसको क्या कहा? क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता है? आगे पढ़ना। क्योंकि उसने उसके तुल्य खरा, उसके तुल्य खरा। आपको पता है पहली बात जो अय्यूब में सबसे अच्छी थी कि वो खरा था। बोलो, क्या था? खरा था, सत्य पर चलता था। आमीन। वो सच्चा था। बोलो, वो क्या था? सच्चा। सच्चा होना क्या होता है? खरा होना क्या होता है पता है आपको? ध्यान देकर सुनना। मैं तो कभी झूठ बोलता नहीं। तो हमें क्या लगता है हम क्या है? खरे। बोलो, हम क्या है? हम खरे हैं, सच्चे हैं। मैं कभी किसी से झूठ बोलता नहीं। बराबर है, आप कभी किसी से नहीं झूठ बोलते, पर आप खुद से झूठ बोलते हो। किससे? अपने आप से, कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति, मैं बहुत धर्मी व्यक्ति, मेरे जैसा अच्छा कोई भी। क्या लगता है? झूठ लोगों से ही नहीं बोला जाता, बहुत बार झूठ हम खुद से भी बोलते हैं।
कि मैं स्वर्ग में जाने वाला, हाँ, भले खुदा मुझे पहचाने ना पहचाने, मैं कहा जाऊंगा स्वर्ग में। मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति आपको नहीं पहचानता क्या उसके घर में आपको आने देगा? क्यों? क्या आप दूसरे व्यक्ति को आने दोगे जिसे आप नहीं पहचानते? नहीं ना। तो परमेश्वर जिसे नहीं पहचानता क्या वो स्वर्ग में लेगा? तो परमेश्वर पूरी पृथ्वी में से किसको पहचान रहा था? अय्यूब को। बोलो किसको? हाँ, तो खुदा अय्यूब को जानता है, क्योंकि उसके जैसा खरा कोई नहीं है। आमीन। पहली चीज कि अय्यूब में खरापन था, सत्यता थी, सच्चाई थी। आगे बढ़ना। और सीधा। और सीधा। बोलो कैसा? सीधा। सीधा। परमेश्वर को कैसे लोग अच्छे लगते हैं? सीधे। आमीन। और आज के लोग कैसे हैं? सीधे हैं? नहीं। सीधे हैं? नहीं। कैसे चलते? सीधा नहीं चलते हम कभी इधर कभी उधर, एक पाव इधर एक पाव उधर। चर्च में आए तो धर्मी, बाहर गए तो पापी। आपको पता है हमारी चाल ऐसी है। कैसी है? ऐसी टेढ़ी, इधर उधर कर चलते हैं। अय्यूब कैसा था? सीधा। आमीन। वो कभी भी इधर उधर पैर नहीं रखता था, वचनों के अनुसार चलेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा, सीधा चलता था। हालेलुया। उसमें ये सच्चाई थी, वो सीधा चलता था। आगे बढ़ना। और मेरा भय मानने वाला। और मेरा भय मानने वाला। आमीन। ये सारी चीजें किसको बता रहा है? परमेश्वर शैतान को। बोलो किसको बता रहा है? और जैसे परमेश्वर अय्यूब की प्रशंसा करता है ना, वैसा शैतान को क्या आ रहा है? गुस्सा। किसके विरुद्ध में? अय्यूब के विरुद्ध। किसके विरुद्ध में? हाँ, जितने आप परमेश्वर को प्यारे रहेंगे ना, उतना शैतान आपका विरोध करेगा और आपका द्वेष करेगा। समझ में आ रहा है? उतना आपको सताना चाहेगा, उतना आपको तकलीफ देना चाहेगा। आपको पता है तकलीफें उन लोगों को होती है जो परमेश्वर के करीब रहते हैं, उनको परीक्षाओं में से जाना पड़ता है। आमीन। जो दूर रहते हैं ना, उन पर परीक्षा आती नहीं। जो केवल नामधारी जीते हैं ना, उन पर परीक्षाएं आती नहीं। यीशु मसीह ने 40 दिन क्या किया था? उपवास। तो परीक्षा कब शुरू हुई? जब उसने 40 दिन का उपवास खत्म किया। आमीन। क्योंकि उन 40 दिनों में और खुदा के नजदीक आ गया था। आमीन। उन 40 दिनों में और आत्मा से भर गया था। और वचन में लिखा है जैसे 40 दिन खत्म हुए, शैतान ने उसकी क्या ली? परीक्षा ली। आपको पता है परीक्षाएं उन लोगों पर आएगी जो अपने आप को आत्मिक जीवन में बढ़ाना चाहते हैं। आमीन। जो प्रभु के संग चलना चाहते हैं, जो परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। आपको पता है जो परमेश्वर को खुश नहीं करते, शैतान भी उनके बारे में ज्यादा सोचता नहीं, क्योंकि शैतान को पता ये अपने ही लोग हैं, सारे अपने ही कार्यकर्ता है, आएंगे उधर ही, साथ में ही मिलेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, जो पवित्र है, जो खुदा को प्यारे है, जिन्हें परमेश्वर पसंद करता है, वही उसके दुश्मन है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो सोच लेना हम किसके दोस्त और किसके दुश्मन है। अगर आप जगत की बातें करते हो तो आप शैतान के दोस्त हो, भले आप चर्च में आते हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे विश्वासी चर्च में आते हैं, इनको लगता है कि मैं धर्मी हूं। बिल्कुल नहीं। चर्च में आना आपको धर्मी नहीं बनाता। रोज आप किस रीति से चलते हो ना, उस पर निर्भर है कि आप धर्मी हो या नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को खुश करे। आमीन। हाँ, अय्यूब के बारे में परमेश्वर खुश था कि अय्यूब जैसा सच्चा, अय्यूब जैसा खरा, अय्यूब एक सीधा चलने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर शैतान को बता रहा है। आगे बढ़ना। और बुराई से दूर रहने वाला। और बुराई से, बोलो बुराई से दूर रहने वाला। बुराई का मतलब क्या होता है? तंबाकू, दारू, सिगरेट, बराबर है ना? हाँ, बस यही बुराई है ना। बाकी किसी की निंदा करना बुराई नहीं है। भाई भाई से लड़ता है, वो बुराई नहीं है। एक कलीसिया में रहकर एक दूसरे का मुंह देखते नहीं, वो बुराई नहीं है। 2 नंबर के पैसे कमाते हैं, वो बुराई नहीं है। दूसरे को लूटते हैं, वो बुराई नहीं है। मसीही लोग दुकान डालते हैं, क्या डालते हैं? दुकान, और उसमें सिगरेट बेचते हैं, ये बुराई? अरे बोलो, ये बुराई नहीं है। क्यों? तुम तो बेचते हो ना, तो ये बुराई नहीं है। हाँ, मैं दारू पीता नहीं पर बेचता हूं, ये बुराई नहीं है। मैं खुद नहीं पीता, मैं खुद नहीं खाता तंबाकू, दूसरे को बेचता हूं, ये बुराई है? फिर भी तो बेचते हैं।
नासिक में एक दुकान था, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था किस्सा। पान टपरी थी, बोलो क्या थी? सिगरेट वगैरह सब मावा वगैरह मिलता था वहां पर वहां पर बाहर लिखा था परमेश्वर मेरा चरवाहा है, क्योंकि मसीह व्यक्ति की दुकान थी। किसकी दुकान थी? और उस पर लिखा था परमेश्वर मेरा। तो लोगों को क्या लगता होगा? खुदा ही बेच रहा है ना? परमेश्वर बचाने के साधन बेचता है। आमेन। लोगों को मारने के नहीं। तो खाना जितना पाप है ना उतना बेचना भी पाप है। पीना जितना पाप है ना उतना पिलाना भी पाप है। हाँ, ध्यान देकर सुने। इलेक्शन में खड़े रहते अपने विश्वासी लोग। किसमें खड़े रहते हैं? इलेक्शन में। और फिर लोगों को पिलाते हैं, आओ पियो क्योंकि मुझे जीतना है। ये पाप नहीं, ये पाप। ये कहाँ पाप है? लोगों को खिलाया हमने, मैंने थोड़ी पी दारू। मैं तो इलेक्शन में खड़ा था तो करना पड़ता है ना, पिलाना तो पड़ता। बिना पिए तो वोट मिलेगा नहीं। कोमड़ी तो खिलानी पड़ेगी, कुकड़ी तो खिलानी पड़ेगी। अरे बोलो रे धर्मियों, अभी क्यों शांत हो गए तुम? पीते तो नहीं हो, पिलाते तो हो ना। खाते तो नहीं पर खिलाते तो हो ना। खुद तो नहीं इसका इस्तेमाल करते, बेचते तो हो ना। और कहते हम तो पापी नहीं, तुम तो सबसे बड़े पापी हो। खुद खाता तो खुद मरता, पर तू बेच रहा है तो दूसरों को मार रहा है। अकेला नहीं मरेगा, तू 100 लोगों को लेकर मरेगा। समझ में आ रहा है? इलेक्शन में खड़े रहने वालों, विश्वासियों के लिए बोल रहा हूं मैं। किसके लिए? जो खुद को क्या कहते हैं? धर्मी मसीही लोग। बोलो क्या कहते हैं? जितने इस चर्च में बैठे और जितने सुन रहे हैं ना मुझे, अगर आप राजकारण कर रहे हो, अगर आपको लगता है ना कि मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूं, तो खुद को जांचो जरा, कितनों को पिलाई आज तक? हर बोतल का हिसाब रखा है खुदा ने। समझ में आ रहा है? और कहते हैं मैं क्या हूं? धर्मी हूं, मसीह हूं। चर्च में आता हूं और ख्वाब देख रहे कहा जाने के। अरे बोलो कहा जाने के? स्वप्न देख रहे हैं स्वर्ग में जाने के। क्यों स्वर्ग में जाओगे तुम? जितनों को पिलाकर नाश किया है ना, उनसे ही मिलने जाओगे तुम एक दिन। ध्यान देकर सुनना। वो राह देख रहे तुम्हारी नरक में कि प्रभु इनकी वजह से हमें आए यहाँ खड्डे गड्ढे में, और इनको भी भेज जिसने हमें पिलाया था। इतना सन्नाटा। मैं तो गलती करता नहीं, मैं तो पाप करता नहीं, कोई बुराई करता, मैं खुद तो पीता नहीं। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। अगर कोई व्यक्ति पाप में गिरा पड़ा है ना, पाप में, व्यभिचार के पाप में, मैं नहीं करता, पर आपको पता है हम क्या करते हैं? चुगली, निंदा करते हैं उसकी, एक दूसरे को। आपको पता है वो व्यक्ति ऐसा है, आपको पता है वो लड़की ऐसी है, आपको पता है वो लड़का ऐसा है। क्या लगता है? निंदा करना क्या है? पाप। बोलो क्या है? पाप। फिर ये बुराई नहीं है? बुराई नहीं है? है? क्या पढ़ा है आपको? कोई पाप कर रहा है, कोई गलत कर रहा है ना, छोड़ दो। क्यों उसकी निंदा कर रहे हो? क्यों उसके बारे में गलत शब्द बोल रहे हो? उससे हमारा कुछ फायदा होने वाला है? नहीं, उल्टा घाटा हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? निंदा, पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। तो लोगों को लगता है ना केवल दारू पीना और तंबाकू खाना और सिगरेट खाना पीना और व्यभिचार करना यही पाप है। नहीं, हर प्रकार की बुराई क्या है? पाप है। और अय्यूब कोई बुराई करता नहीं था। यीशु मसीह ने कहा कोई अगर किसी व्यक्ति के साथ, एक भाई अगर किसी बहन के साथ अगर गलत रिश्ता बनाता है तो उसे व्यभिचार कहा जाता है। बराबर है ना? पर यीशु मसीह ने कहा अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री के पास किसी स्त्री को गलत नजर से भी देख ले तो भी उसने अपने मन में क्या कर लिया? पाप कर लिया। हाँ ना? तो ये भी क्या हुई? बुराई। बोलो क्या हुई? वाह। टीवी पर बहुत सारी ऐड आती है ना, मोबाइल में बहुत सारी ऐड आती है, वीडियोस आते हैं। गलत बात मैंने देख ली, फिर भी मैंने क्या कर ली? बुराई। बोलो क्या कर ली? समझ में आ रहा है? बहुत सारी बुराइयां है जो आज हमारे जीवन में होती है, और हमें लगता है तो हम तो कुछ करते ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो चर्च में जाते हैं, हम उपवास मीटिंग में जाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। अरे बुराई करते हैं, उसका क्या? जो बुराई करेगा खुदा नहीं पहचानेगा। बुराई करने वाले परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते। अय्यूब के जीवन में कोई बुराई नहीं पाई जाती थी। ना बोलने से बुराई करता था, ना सोचने से बुराई करता था, ना देखने से बुराई करता था। हालेलुया। कुछ भी बुराई उसके जीवन में नहीं थी, इसलिए परमेश्वर को भाता था। आमेन। परमेश्वर नाम से जानता था। शैतान को बोला तो पहचानता है,
किसे? अय्यूब को। मेरा सच्चा दास है। आमेन। ये हमारी पहचान होनी चाहिए। हालेलुया। किसने पहचानना चाहिए? बोलो बोलो, किसने? परमेश्वर ने। नाम लेकर पहचानना चाहिए। एक बार क्या हुआ, ध्यान देकर सुनो। एक स्कीवा नामक याजक के पुत्र थे। बोलो क्या क्या नाम? प्रेरितों के काम में लिखा है। स्कीवा नामक याजक के पुत्र थे। वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा भगाते थे। बोलो क्या भगाते थे? पर वो खुद आत्मिक नहीं थे। समझ में आ रहा है? हाँ। और फिर एक बार क्या हुआ, एक दुष्ट आत्मा लगा हुआ व्यक्ति उनके सामने था। वचन में लिखा है, उन्होंने उस दुष्ट आत्मा लगाए हुए व्यक्ति को कहा, जिस यीशु की पौलुस सेवा करता है। क्या कहा उन्होंने? जिस यीशु की कौन सेवा करता है? पौलुस सेवा करता है, उसके नाम से हम तुझे डांट दे, छोड़ दे इसको। दुष्ट आत्मा ने क्या उत्तर दिया पता है उसे? दुष्ट आत्मा ने कहा, पौलुस के बारे में हमने सुना है, पौलुस को हम जानते हैं और यीशु मसीह को हम जानते, पर तुझे हम नहीं पहचानते। हालेलुया। भूत भी उनसे डरते हैं जिनको खुदा पहचानता है। आमीन। पौलुस को परमेश्वर पहचानता था। हालेलुया। और दुष्ट आत्माएं कहती है, हम तुझे नहीं पहचानते। ध्यान देकर सुनना, भूत भी केवल यीशु मसीह के नाम से नहीं, आपको भी पहचानते हैं। आप कौन हो नहीं पहचानता। अगर तुम में बुराई है ना, जिसे खुदा नहीं पहचानता, उन्हें दुष्ट आत्माएं भी टेंशन नहीं लेती। उनको पता है मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। वचन में लिखा है, वो भूतों को निकालने वाले थे, भूत उन पर बैठ गए। समझ में आ रहा है? दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, उल्टा दुष्ट आत्माएं उन पर हावी हो गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की पहचान में वो नहीं है। पौलुस को परमेश्वर पहचानता था, यीशु मसीह पहचानता था, दुष्ट आत्माएं भी पहचानती थी। समझ में आ रहा है? पर इस व्यक्ति को केवल यीशु का नाम ले रहे हैं, पौलुस का नाम ले रहे हैं, दुष्ट आत्माएं नहीं पहचानती, अब ना तो डरती है। हालेलुया। हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारे विश्वासी लोग हैं कि जिन्हें प्रभु भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता, और फिर भी खुद को क्या समझते हैं? धर्मी। बोलो क्या समझते हैं? धर्मी। यीशु को जानना ही बड़ी बात नहीं है, यीशु ने हमें जानना चाहिए। आमीन। क्योंकि लेने कौन आने वाला है और किसको लेकर जाएगा? जिनको वो पहचानेगा। हालेलुया। समझ में आया ना? बिना पहचान वाले व्यक्ति को गाड़ी में बिठाएंगे क्या? अरे बोलो ना, बिठाएंगे क्या? तो किसको बिठाते हैं हम? जो पहचान वाला है। बराबर है ना? तो यीशु मसीह जब आएगा बादलों पर, अपने बादल पर दूसरे को बिठाएगा क्या? हाँ, अपने बादल पर यीशु मसीह किसी को भी बिठाएगा क्या? तो किसको बिठाएगा? पहचान वालों को। आमीन। जिसको मैं पहचानता हूँ। हालेलुया। और जो धर्मी होता है, जो उसका भय मानता है, जो उसके मार्गों पर चलता है, जो सीधा चलता है ना, उसको प्रभु पहचानता है। अय्यूब को पहचानता था, और इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं जानता हूं उसे कि वो सीधा है, भला है, बुराई से दूर रहता है। आगे पढ़ना। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। आप भी ध्यान देकर सुनना। हाँ, फिर जब परमेश्वर ने अय्यूब की प्रशंसा की, तब शैतान ने क्या कहा? ध्यान देकर सुने। हाँ, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हे परमेश्वर, ये अय्यूब जो है ना, तेरा भय इसलिए मानता है क्योंकि वो लाभ तुझे, तू से क्या देता है? लाभ। बोलो क्या देता है? उसका फायदा है। तुझ पर विश्वास रखकर उसका क्या हुआ है? फायदा है। इसलिए वो क्या करता है? तेरा भय मानता है। आपको पता है, शैतान को ऐसे ही लगता है विश्वासियों के बारे में। ये केवल चर्च में क्यों आते हैं पता है? क्योंकि इनका क्या होता है? फायदा। आज मसीह लोगों पर क्या दोष लगाए जाते हैं मुझे बताइए? बाहर वाले लोग क्या दोष लगाते हैं? इनको क्या मिलता है? पैसा। लोगों को फायदा ही दिखता है हमारे जीवन में, यीशु दिखता ही नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आया? मुझे एक बात बताइए, प्रेरितों के काम में पूरा बाइबल पढ़े आप, यहां पर ऐसा दोष लगाया है कभी प्रेरितों पर कि इनको पैसा मिलता है, पैसे देकर उनको मसीह बनाया गया? नहीं, क्योंकि प्रेरितों के जीवन में पैसा नहीं, यीशु दिखता था। हालेलुया। आज मसीहों के जीवन में केवल आशीषें दिखती है, लाभ दिखते हैं, फायदे दिखते हैं। प्रभु कहां दिखता है? जब आपके जीवन में प्रभु दिखने लग जाएगा ना, तब लोग नहीं कहेंगे कि इनको पैसे मिल गए हैं। समझ में आया कुछ? हाँ, गाड़ी दिख रही है, बंगला दिख रहा है, धर्मी जीवन दिखता ही नहीं। चर्च में तो जा रहा है, बंगले बना लिए, गाड़ियां ले ली, पर वैसे ही तो है,
जैसे हम हैं। तो बाहर वाले लोग कहते हैं ना तो इसका स्वभाव बदला है, ना तो इसकी आदतें बदली है, ना तो इसका जीवन बदला है, पर क्या मिला है इसको? आशीषें, पैसा मिला है। लोगों को केवल आशीषें दिख रही है, इसलिए वो बोलते हैं पैसे देके बसी हुए हैं। जब लोगों को आपके जीवन में यीशु दिखेगा, मसीह दिखेगा, धर्मी जीवन दिखेगा ना, तब उनको पता चलेगा इनको पैसा नहीं, इनको यीशु मिला है। हालेलुया, हालेलुया। हमें पता है ना देने वाला कोई नहीं है, कोई देता ही नहीं पैसे, उल्टा हमको देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? पर जगत के लोगों को दिखता नहीं ना, वो जगत के लोगों को तो लाभ दिख रहे हैं। बोलो क्या दिख रहे हैं? लाभ, फायदे दिख रहे हैं। धर्मी जीवन दिखता ही नहीं, आत्मिक जीवन दिखता ही नहीं, भय मानना दिखता ही नहीं। 2 नंबर वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। गलत बातें वो करते हैं, हम भी करते हैं। गलत शब्द वो भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। निंदाएं वो करते हैं, हम भी करते हैं। तो उनमें और हम में क्या फर्क है? तो उनको दिखाई नहीं देता ना जो दिखना चाहिए। बाहर के जगत के लोगों को यीशु दिखाई देना चाहिए हमारे जीवन के द्वारा। आमीन। शैतान कहता है ये अय्यूब तेरा विश्वास इसलिए रखता है कि उसका लाभ है उसमें। हाँ, फिर एक बार पढ़े उस वचन को। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता बिना लाभ के मानता है? अरे प्रभु, उसका लाभ, उसका फायदा है, इसलिए तेरा भय मानता है। हाँ, आज भी शैतान ऐसे दोष लगाता है प्रभु को कि हे प्रभु, ये तेरा विश्वास इसलिए करते हैं कि इनका फायदा होता है, लाभ मिलता है। चंगाई के लिए आते हैं, आशीषों के लिए आते हैं, प्रार्थना की विनती लेकर आते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसलिए आते हैं। ध्यान देकर सुने, शैतान खुदा से बात कर रहा है कि केवल लाभ के कारण ये लोग आते हैं। ये हमारी गवाही नहीं होनी चाहिए, ऐसी हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए। हम एक गीत गाते हैं हिंदी में, कुछ मिले प्रभु की हबक्कुक के जैसे। आमीन। कि कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की क्या हो? स्तुति हो। आमीन। हबक्कुक कहता है फसल आए ना आए, मैं प्रभु में क्या हूंगा? आनंद करूंगा। आमीन। पर हमारा वैसा नहीं है ना, कुछ मिलता है तो खुश होते हैं, आभार स्तुति कब करते हैं? अरे बोलो ना। मुझे एक बात सच्ची सच्ची बताना, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, 100 रुपए की नोट, कितने की? या 500 रुपए की नोट आप यहां पर कब डालते हो? अपने आप से पूछना। फायदा होने के बाद या घाटा होने के बाद? नहीं तो हर रविवार 10 की फटी नोट यहां पर होती है। पर 100 रुपए और 500 रुपए कब आते हैं भंडार में? जब हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। तो आभार स्तुति 100 रुपए लेकर आएंगे और कहेंगे पास्टर जी ये 100 रुपए, क्योंकि मेरा काम हो गया। किसने किया? उसकी फीस दे दी। ये तेरा काम, ये तेरा पैसा, ले ऐश कर। किसको बोला? परमेश्वर को। 500 की नोट दिखाएंगे। अरे बोलो ना। पैसे निकाल कर काम करते हो कि प्रभु को बताते प्रभु मेरा इतना काम कर दे, 500 रुपए दूंगा, 1000 रुपए डालूंगा चर्च में। वाह रे वाह, तुम्हारे पैसों पे ही स्वर्ग चल रहा है ना। अरे बोलो, तुम पैसे नहीं दोगे तो सारे स्वर्गदूत भूखे मर जाएंगे? नहीं ना। पैसे मत दिखाओ खुदा को, अपने आप को दिखाओ। आमीन। अपनी धार्मिकता को दिखाओ। तुम्हारे पैसे देकर खुश नहीं होता परमेश्वर, हमारी धार्मिकता को देखकर खुश होता है। हालेलुया। हाँ, कुछ मिले ना मिले प्रभु की, उल्टा गाना ही गाते हैं केवल। नहीं मिला तो कुछ देते भी नहीं और स्तुति भी नहीं करते, मिलने के बाद ही करते, पर गाना गाएंगे। कुछ मिले प्रभु की स्तुति। अकाल पढ़ने दो, फिर देखो कितनी स्तुति करते हैं। हाँ। थोड़ा सा नुकसान होने तो फिर देखो कैसी स्तुति करते हैं। चावल को भाव नहीं मिलने दो, फिर देखो कैसी स्तुति करते हैं। तब देखना कि सच में मैं स्तुति करता हूं, पर गीत तो गाऊंगा। कुछ मिले प्रभु की स्तुति, पर स्तुति तो केवल मिलने के बाद ही करते हैं। झूठो सुधरो, अभी कितना झूठ बोलोगे? हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देना सीखे। आमीन। अय्यूब के जीवन में यह था। अय्यूब को शैतान कह रहा है परमेश्वर से, ये तेरा उसका लाभ हो रहा है ना, इसलिए तेरा भय मानता है। आमीन। तो परमेश्वर ने क्या कहा आगे?
पढ़ना पढ़ना पढ़ना। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हाँ? तूने तो इसके काम पर आशीष दी है, हाँ? और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हाँ? परंतु अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हाँ, शैतान कहता है एक बार सारे लाभ को निकाल तो ले, सारे आशीषों को निकाल तो ले, फिर देख अय्यूब तेरी क्या करेगा? निंदा। बोलो क्या करेगा? निंदा। शैतान को पता है ये लोग कैसे होते हैं कि अगर लाभ निकाल लिए ना, आशीषें निकाल ली, तो परमेश्वर की क्या करने लग जाते हैं? निंदा। और आशीषें दे दी तो धन्यवाद, आभार स्तुति, प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे लिए ये किया वो किया। अरे देखो पौलुस और सिला को कि जेल में है, कोड़े खाए हैं, पैर काट में अटकाए गए हैं, अंधेरी कोठरी में खड़े, फिर भी प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। आमेन। क्योंकि धन्यवाद देने के लिए आशीषों की नहीं, धन्यवाद देने के लिए परिस्थितियों की नहीं, धन्यवाद देने के लिए केवल परमेश्वर की ओर देखकर दिया जाता है। आमेन। कि तू है ना, बस धन्यवाद प्रभु, तू है हमारे साथ, धन्यवाद। इस जेल में भी प्रभु तू है ना हमारे साथ, बस धन्यवाद। हालेलुया। दुख कब करना पता है आपको? दुख कब करना, ध्यान देकर सुने। दुखी कब होना? जब जेल में आपके साथ परमेश्वर नहीं हो, तब क्या करना? पर आप पौलुस और सिला को पता था इस जेल में भी हमारे साथ कौन है? प्रभु है। आमेन। तो दुखी होने की बात है? दानियल को सिंह की मांग में, शेर की मांग में डाला गया ना, दानियल रोया? उसको नहीं परवाह थी, उसको पता था अकेले जाऊंगा तो रोऊंगा, पर अकेला जा ही नहीं रहा। मेरे साथ कौन आ रहा है? परमेश्वर। कहां पर? शेर की मांग में। आमेन। तब रो जब अकेले रहोगे, पर जब परमेश्वर साथ है तो रोने की जरूरत नहीं। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला गया, पर वो रोए नहीं, वो चिल्लाए नहीं, डरे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता था हम तीन नहीं है, हम चार है, चौथा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। डरना तब चाहिए जब मैं अकेला हूं, पर जब मैं अकेला हुई नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, तो मेरे आनंद को कोई छीन नहीं सकता। आमेन। मेरी शांति को कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। विश्वास होना चाहिए ना कि परिस्थिति के कारण मैं खुश नहीं हूं, मैं परमेश्वर के कारण खुश हूं। आमेन। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा खुशी इस बात की नहीं कि मुझे घर मिला है, मुझे गाड़ी मिली है, प्रभु ने मेरी परिस्थिति बदली है, प्रभु ने मेरी सारी चिंताओं को दूर किया, यह आनंद का विषय नहीं है। आनंद का विषय यह है हर परिस्थिति में प्रभु मेरे साथ है। आमेन। अय्यूब को पता था देने वाला वही है, उसी ने दिया है, तो वो वस्तुओं पर खुश नहीं था, वो देने वाले पर खुश था। हालेलुया। उसका आनंद अपनी संपत्ति में नहीं था, उसका आनंद परमेश्वर में था। हालेलुया। और शैतान कह रहा है एक बार निकाल के तो देख, तो देखेंगे कि अय्यूब सच में तेरी आराधना करता है, तेरी स्तुति करता है या नहीं। फिर एक बार जब शैतान को परमेश्वर ने अधिकार दे दिया अय्यूब के जीवन में, वचन में लिखा है, इतना वक्त नहीं हमारे पास कि हम पूरा पढ़े, एक ही दिन में, बोलो कितने दिन में? अय्यूब पूरा कंगाल हो गया। कितने दिन में? इतनी संपत्ति लुट गई एक ही दिन में। उसके बच्चे 7 बेटे और 3 बेटियां एक ही दिन में मर गई। कुछ नहीं बाकी रहा, कुछ भी नहीं। दास मर गए, बेटे बेटियां मर गई, संपत्ति लुट गई, कुछ नहीं, एक दिन में कंगाल हो गया अय्यूब। अब अय्यूब ने क्या करना चाहिए? अपनी परिस्थिति को देखकर रोना चाहिए। हे प्रभु क्यों ऐसा क्यों हुआ मेरे जीवन में? इतने मेहनत से कमाया था, इतनी मेहनत से इतनी बड़ी संपत्ति मैंने हासिल की थी, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, इतना सब कुछ था, एक दिन में लुट गया। अगर उसकी जगह पर हम होते ना तो रात दिन रोते रहते उस परिस्थिति के लिए। पर आपको पता है अय्यूब ने क्या किया? वचन पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और वचन 20 और 21। तब अय्यूब उठा और भागा फाड़। जब अय्यूब का सारा कुछ लुट गया, वचन में लिखा है अय्यूब अपनी जगह से उठा और बागा फाड़ सिर मुंडा कर भूमि पर गिर गया और दंडवत करके कहा। और किसको दंडवत कर रहा है? किसको दंडवत कर रहा है? फिर भी किसको आदर दे रहा है? फिर भी किसके सामने झुक रहा है? सब लुटने के बाद भी। आमेन। हाँ, सब लुटने के बाद दंडवत करता है। हालेलुया। हम दंडवत कब करते पता है आपको? मिलने के बाद। बोलो कब? छीनने के बाद कोई दंडवत नहीं करता। हालेलुया। पर यहां पर उसका सब छीन लिया और वो फिर भी परमेश्वर को क्या कर रहा है?
दंडवत कर रहा है और दंडवत किया और कहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला। ध्यान देकर सुने, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट वैसे ही वापस लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। आमीन। तो पूरी परिस्थिति को देख रहा है, परिस्थिति को देख रहा है, किसको देख रहा है? जिसने दिया उसी ने धन्य यहोवा का नाम। आमीन। क्या लिखा है आगे? यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया। जैसे हबक्कुक कहता है कि अंजीर के पेड़ पर फूल आए ना आए, दाख लता में फल आए ना आए, खेतों में उपज आए ना आए, भेड़ बकरियां अच्छी रहे न रहे, फिर भी यहोवा के कारण मैं आनंदित और मगन रहूंगा। आमीन। क्योंकि मेरा आनंद परिस्थितियों में नहीं है, मेरा आनंद परमेश्वर में है। हालेलुया। अय्यूब कहता है जो यहोवा ने दिया यहोवा ने ही लिया। धन्य यहोवा का नाम। आमीन। आपको पता है यही परमेश्वर को अच्छा लगता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर अय्यूब को पहचानता था कि ये जरूरतों के लिए नहीं आता, ये मुझसे प्यार करता है इसलिए आता है। हालेलुया। ये खुश पैसों की वजह से नहीं है, ये खुश अपने घर को देखकर नहीं होता, ये खुश अपनी प्रॉपर्टी को देखकर नहीं होता। अय्यूब की खुशी परमेश्वर में थी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज लोग किसको देखकर खुश होते पता है आपको? अच्छे कपड़े दिखे तो खुश हो जाते हैं, अच्छा घर मिला खुश हो जाते हैं, अच्छे पैसे बहुत खुश हो जाते हैं, अच्छी वस्तुएं मिली खुश हो जाते हैं। खुदा मिलता है या नहीं मिलता कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस साल मैंने खेती में इतने पैसे कमाए, खुश। आत्मिक जीवन में क्या कमाया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कमाया, पर फिर भी खुश है। किसमें? खेती में, क्योंकि हमने बहुत कमाया। समझ में आ रहा है? दूध का बिजनेस करते हो, अगर पानी डालते होंगे तो सारा पानी निकाला जाएगा अंत के समय में। हालेलुया। इस एरिया में बहुत सारा दूध है ना? अरे है क्या नहीं? हाँ। अगर किसी ने पानी डाला होगा ना, वो सारा पानी निकाल के रखा है प्रभु ने अंतिम दिनों के लिए, तुम्हें पिलाएगा। जितने लीटर डाला था ना सारा गिन गिन के तुम्हें देगा। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। खुश हो जाते हैं, 5 लीटर दूध का 10 लीटर कर देते हैं, और वो पैसे जब आते ना खुश हो जाते, वाह मैंने कमा लिया। तो ये कमाया अंत के दिनों के लिए है, वो पैसा तेरे साथ ही चलेगा। बोले यीशु मसीह की और फिर चर्च में आते हैं और पास्टर को कहते, पास्टर भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, पानी डालना बंद कर। हालेलुया। पास्टर को फुकट का तकलीफ देते और कहते, पास्टर जी भैंस के लिए क्या करो? दुआ करो, क्योंकि दूध नहीं दे रही। अरे पापी तू पानी मत डाल, तू पानी डालना बंद करेगा वो अपने आप दूध देने लग जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ। अगर पड़ोसी की मुर्गी अंडा देकर गई उसको छुपाओ मत। समझ में आ रहा है? पड़ोसी की मुर्गी अपने घर अंडा देकर गई ना, उस अंडे को छुपाओ मत, वरना तुम्हारी मुर्गी अंडा देना बंद कर देगी। हालेलुया। इतना खुश हो जाते हैं, अरे ये मुर्गी मेरे यहाँ अंडा देकर गई। वाह वाह, तेरी नहीं है वो दूसरे की है। दूसरे का अंडा देखकर खुश मत हो। हालेलुया। विश्वास के साथ उसको नहीं उठाएंगे और लेकर जाएंगे, ये तुम्हारी मुर्गी ने दिया हुआ अंडा है। नहीं, गपचुप खा लेंगे, उसको पता भी नहीं चलने देंगे, तल के नहीं खाएंगे, उबाल के खाएंगे। गंध नहीं आनी चाहिए पर खा लेंगे। क्या लगता है पापियों? प्रभु देखता नहीं? अरे बोलो देखता नहीं। और फिर भी खुद को धर्मी समझकर बैठे हो और जाने के सपने देख रहे हो। कहां पर? स्वर्ग में। वारे वाह, परमेश्वर की आंखें खराब हो गई है, खुदा नहीं देख पाता ऊपर से। आपको लगता है अभी तो बारिश के दिन है, इतने बादलों में से परमेश्वर को क्या नजर आएगा? तो करो जितने पाप करने हैं ना। और ऐसे ही मनुष्य पाप करते रहता है। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर को सारी चीजें पता है। हालेलुया।
अय्यूब के जीवन के बारे में परमेश्वर सारी चीजों को जानता था। आमेन। अय्यूब कहता है जो परमेश्वर ने दिया वो परमेश्वर ने धन्य परमेश्वर का नाम। आमेन। परिस्थिति की वजह से नहीं, वस्तुओं की वजह से नहीं, तो परमेश्वर की वजह से ही खुश रहना। आमेन। एक वचन को पढ़ना, फिलिपियो उसका 4 अध्याय वचन 4। फिलिपियो उसका 4 और वचन 4। बहुत सुंदर वचन है बाइबल में। प्रभु में सदा आनंदित हाँ, हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आमेन। किस में आनंदित रहो? मोबाइल दीजिए मुझे कोई। हाँ, अभी ध्यान देकर सुनिए। आजकल के जवान कब खुश होते पता है आपको? कब खुश होते? मेरे और देखो, जब नया मोबाइल लिया तो क्या हो जाते हैं? क्योंकि उनका आनंद किस में है? मोबाइल में। अगर ये फूट गया तो, वो नया मोबाइल एक दिन में टूट गया तो सारा आनंद दुख में बदल जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा आनंद किस में है? मोबाइल में। सोने की चीज ली ना, मंगलसूत्र सोने का लिया, आनंद किस में है? किस में है? उस सोने में दिखा के चलेंगे, मैंने नया लिया। और समझो गुम गया तो, कहीं गुम गया तो 4 दिन खाना जाएगा, रोते रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा आनंद था किसमें? सोने में। बोलो किसमें? ध्यान देकर सुने। जो चीज तुमको दुखी करती है ना जाने के बाद, वो तुम्हारा आनंद का विषय है। समझ में आया? पैसे गए, दुखी हो गए, तुम्हारा आनंद किसमें था? पैसों में। बोलो किसमें था? जिसकी वजह से तुम दुखी होते हो वही तुम्हारा आनंद का भी विषय है। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्राप्त हुआ तो खुश हो जाता हूं और निकल गया तो दुखी हो जाता हूं। पर वचन कहता है आनंद किसमें करना है? प्रभु में करना है। बोलो किसमें करना है? हमारा आनंद केवल प्रभु की वजह से होना चाहिए। प्रभु में सदा आनंदित रहो। और फिर कहता है आनंदित रहो। आमेन। एक ही चीज है मसीह लोगों को आनंद करने जैसी। कौन सी? यीशु। बोलो कौन सी? उसी फिलिपियो में एक वचन पढ़ेंगे। चलो फिलिपियो में एक वचन और पढ़ेंगे, 3 और 7 पढ़े। फिलिपियो 3 और 7। परंतु, ध्यान देकर सुने, पौलुस कहता है परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी। हाँ, शैतान कहता है ना परमेश्वर से, अरे लाभ के कारण वो तेरा भय मानता है ना। पर अय्यूब क्या, पौलुस क्या कहता है? देखो ध्यान देकर सुने, जो बातें मेरे लाभ की थी। बोलो क्या थी? लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। छोड़ दिया मैंने उन लाभ की चीजों को। हालेलुया। किसके कारण? यीशु के कारण। बोलो किसके कारण? मसीही जीवन, लाभ का जीवन। ये लाभ मुझे चाहिए, ये जीवन नहीं है। आपको अपने लाभ को छोड़ना होता है। हालेलुया। वो मसीही जीवन है। आमेन। पतरस को जब चुना गया ना, तब उसको अपने लाभ को छोड़ना पड़ा। क्या छोड़ना पड़ा? हाँ, क्योंकि जो उसकी नाव थी वो किससे भरी हुई थी? मछलियों से। बोलो किससे भरी हुई थी? रात भर उसने प्रयत्न किया। कितनी मछलियां पकड़ी थी? एक भी नहीं। और दूसरे दिन यीशु मसीह के साथ कितनी पकड़ी? पूरी नाव। तो सोचो ना कितना बड़ा लाभ हो गया, फायदा हो गया। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? पतरस मेरे पीछे आ, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमेन। इसका मतलब क्या होता है? इस लाभ को छोड़ और मुझे स्वीकार कर। आमेन। तुम यीशु के पीछे तभी जाओगे जब अपने लाभ को छोड़ पाओगे। हालेलुया। लोभी व्यक्ति यीशु के पीछे नहीं जा सकते। लोभी व्यक्ति प्रभु को खुश नहीं कर सकते। एक जवान लड़का यीशु के पास आया और वो आकर कहने लगा, हे रब्बी, हे गुरुजी, स्वर्ग का राज्य मुझे मिले इसलिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उसे कहा, 10 आज्ञाओं को मान। तो वो कहता है, मैं बचपन से मानते आया हूं, अब मुझ में क्या कमतरता है? यीशु मसीह ने उससे कहा, एक काम कर, तेरे पास जो संपत्ति है ना गरीबों में बांट दे और तू मेरे पीछे आ जा, तुझे स्वर्ग में बड़ी संपत्ति मिलेगी। हालेलुया। आया वो? आया वो? क्यों? वचन में लिखा है, क्योंकि उसकी संपत्ति बहुत ज्यादा थी। उसके नजर में यीशु से बड़ी उसकी संपत्ति थी। यीशु से बड़े अपने काम थे। यीशु से बड़ी अपनी प्रतिष्ठा थी। जब तक आपके जीवन में
आपकी चीजें, आपकी वस्तुएं, आपके काम, आपकी जिम्मेदारियां, आपकी प्रतिष्ठा, आपके फायदे प्रभु से ज्यादा होंगे ना, आप प्रभु को खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु मसीह को पाने के लिए सारी चीजों को छोटा करना होगा। बोलो क्या करना होगा? इसलिए यीशु उसको छोटा कर रहा था, उसको कह रहा था ज्यादा हो गया तेरे पास, गरीबों में बांट दे। क्या कर? गरीबों में बांट दे। इतना बड़ा मुझे कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हमारे जीवन में जो बातें प्रभु से बढ़कर हो जाती है ना, खुदा उसके छांटने लगता है। क्या करने लगता है? छांटने लगता है। जिस पेड़ को ज्यादा फल आने चाहिए उसे क्या किया जाता है? छांटा जाता है। बोलो क्या किया जाता है? लंबी डालियां कुछ काम की नहीं होती। हालेलुया। लंबी डालियां ज्यादा काम की नहीं होती। उल्टा अगर फल चाहिए ना तो जो लंबी डालियां उसको छाड़ दो। हालेलुया। क्योंकि वो लंबी डालियां केवल पोषण को ले रही है, छोटी डाली रही चलेगा पर फल ज्यादा आने चाहिए। आमीन। तो छाड़ देता है परमेश्वर ऐसी डालियों को। उस जवान की डालियों को छाट रहा था प्रभु, कहता था तेरी सारी संपत्ति को दे दे, गरीबों में बांट दे, तब तू मेरे पीछे आ जा, क्योंकि ये डाली मेरी कुछ काम की नहीं, मुझे फल चाहिए, पत्ते नहीं। हालेलुया। लंबी डालियों को केवल पत्ते रहते हैं, हरे भरे, फल नहीं आते, और इसलिए डालियों को छाटना जरूरी होता है। आमीन। जब अपने लाभ को छोड़ोगे ना तभी प्रभु को पाओगे। समझ में आया कुछ? रविवार के दिन कितना भी जरूरी काम निकल जाए ना जाना, अगर आपको लगता है ये काम जरूरी है तो इसका मतलब प्रभु आपके लिए जरूरी नहीं है। आया? समझ में आया? ये गुजरात भी अलग चीज है। यहां पर भिंडी है ना, भिंडी मैं गया था, डांग में गया था, भिंडी बनाते हैं, उगाते हैं। तो वो भिंडी वाले जो लोग होते हैं ना, मसीही लोग, एक दिन छोड़कर भिंडी तोड़ते हैं। बराबर है ना? आज अगर तोड़ी तो कल नहीं तोड़ेंगे, परसों तोड़ेंगे। बराबर है ना? हाँ। तो महीने में अगर 4 रविवार रहे ना तो ये 2 ही रविवार चर्च जाते हैं, बाकी 2 रविवार उनका प्रभु कौन है? भिंडी। 2 रविवार प्रभु को दिए और 2 रविवार भिंडी को दिए, क्योंकि भिंडी क्या है? लाभ। बोलो क्या है? लाभ, फायदे वाली चीज। मैं आपको विश्वास से बोलूं, विश्वासी लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए, रविवार के दिन भिंडी तोड़ने वाले, आपकी भिंडी 100% सड़ेगी। क्या होगी? और नहीं सड़ी तो भाव नहीं मिलेगा, भाड़ा भी नहीं निकलेगा आपका, क्योंकि आपने किसको दुखाया है? किसके विरुद्ध पाप किया है? आपके नजर में प्रभु से बड़ी क्या है? भिंडी। चर्च को छोड़कर अपने कामों में लगने वाले लोग प्रभु के कुछ काम के नहीं, क्योंकि आपके जीवन में आपके कामों का ज्यादा महत्व है परमेश्वर से अधिक। जब तक आपको यह पता न चले कि मेरा लाभ केवल यीशु मसीह है, हालेलुया, मेरा फायदा केवल यीशु मसीह है। समझ में आ रहा है कुछ? जब तक मुझे ये, जैसे पौलुस कहता है, फिर पढ़े उस वचन को, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। उन्हीं को मैंने मसीह के कारण क्या समझ लिया? हानि समझ लिया। हालेलुया। आगे पढ़ना। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। सब बातों को मैं हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। उन्हें कूड़ा समझता हूँ। बोलो क्या समझता हूँ? यानी पौलुस की नजर में जगत के सारे लाभ क्या थे? कूड़ा। बोलो क्या थे? कूड़ा। कूड़ा का मतलब क्या होता है? कचरा। बोलो क्या? कचरा। कचरे की कोई कीमत होती है? कचरे को हम संभाल के रखते हैं? नहीं, कचरा फेंक दिया जाता है। और पौलुस के नजर में जगत का लाभ क्या था? कूड़ा और कचरा, जिसकी कोई कीमत, मुझे उससे कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। जब तक आप प्रभु के लिए बाकी बातों को कूड़ा न समझे, कचरा न समझे, आपको प्रभु प्राप्त नहीं हो सकता। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुनना। जवानों मेरी ओर देखो, जब प्रभु के साथ बैठना चाहते हो ना, तो आपको आपकी सारी जरूरतों को और सारे लाभ को क्या समझना होगा? कूड़ा। मोबाइल जब आपके साथ होता है ना, तो इसको प्रभु से बड़ा मत बनाओ। आप तभी प्रभु को बड़ा बना पाओगे जब मोबाइल को क्या समझोगे? कूड़ा। बोलो क्या समझोगे? कचरा। हालेलुया।
हम उन दिनों में हैं कि जवानों ने केवल पानी का बपतिस्मा नहीं, मोबाइल के साथ बपतिस्मा लेना जरूरी है। ये भी डूबे तुम्हारे साथ। नहीं समझ में आया? आजकल जवानों ने बपतिस्मे तो ले लिए, पर इसको बपतिस्मा नहीं दिया है। इसको बपतिस्मा देना जरूरी है। जब तक ये पानी में नहीं जाएगा तुम पानी से बाहर नहीं आओगे। हालेलुया। क्योंकि इसने डुबा कर रखा है बहुतों को। समझ में आया? इसको डुबाओ। ये तुम्हारे लिए कूड़ा बनना चाहिए, क्योंकि आजकल के जवानों के लिए बस यही लाभ बन चुका है। इसी के लिए जीते हैं और इसी के लिए मरते हैं। आपको पता है, जब तक आप आपकी सारे लाभों को कूड़ा नहीं समझते, आपको वो लाभ प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया। समझने की बात है। आमेन। जब तक हम ये नहीं समझते ना, तब तक आपको प्रभु नहीं मिल पाएगा। हबक्कुक कहता है कुछ मिले नहीं। अंजीर को फल आए, जैतून को फल आए, द्राक्षलता को फल आए, खेतों की उपज आए, भेड़ बकरियां दूध दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो कहता है मैं प्रभु के कारण सर्वदा आनंदित और मगन रहूंगा। आमेन। खुश हो जाते हैं हम अपने घर को देखकर, वाह क्या बनाया है। खुद को देखकर, वाह क्या कपड़े मेरे। खुद के सोने को देखकर, चांदी को देखकर, प्रॉपर्टी। लोग अलग से खुश हो रहे हैं आज इन दिनों में। अपने आप को देखकर ही खुश होते हैं कि कितना कमाया मैंने, कितना प्राप्त किया मैंने। एक वचन को पढ़े, चलो निकाले। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और 17 वचन। प्रकाशित वाक्य 3 और वचन 17। तू कहता है, तू कहता है। यीशु क्या कहता है? तू कहता, तू कहता। तू मतलब कौन? अरे बोलो रे, तू मतलब कौन? हम। बोलो कौन? तो प्रभु क्या कहता है? तू कहता है। हाँ, क्या कहता है बेटा तू? कि मैं धनी हूँ। मैं क्या हूँ? धनी हूँ। हाँ, मैंने पैसा कमाया है, मैं धनी हूँ। आगे? और धनवान हो गया। और धनवान हो गया हूँ। मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, बहुत प्रॉपर्टी कर ली है, बहुत है मेरे पास। मैं धनी हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की अब मुझे कोई बात की कमी नहीं। हाँ, अभी सारी चीजें मेरे पास बहुत हो चुकी है। अभी 3 टाइम दबा के खाता हूँ ना, क्योंकि मैं क्या हूँ? धनी हूँ। बोलो क्या हूँ? मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ? मैं सुख विलास में रहता हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ? धनी। धनियों को परमेश्वर की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कहता है तेरे पास सब कुछ है। और परमेश्वर की जरूरत किसको होती है? जिसके पास कुछ भी नहीं। हाँ, बराबर ही है नहीं? अरे बोलो ना। हाँ। मेरी ओर देखना। सूरत में गए कभी? सिटी में गए ना? सिटी में, शहर में गए ना? शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना? तो ऐसी एक बिल्डिंग थी बहुत बड़ी। तो ऊंचाई पर एक व्यक्ति खड़ा था, उसका दरवाजा बंद हो चुका था बिल्डिंग का। समझ में आ रहा है? बिल्डिंग का दरवाजा बाहर से बंद कोई कर गया था, और वो बेचारा बालकनी में अटका था। तो उसको नीचे आना था, पर वो आ नहीं पा रहा था। तो ऊंचाई पर था बिल्डिंग पर, और नीचे कुछ लोग खड़े थे। तो वो चिल्ला रहा था मदद के लिए, पर कोई देख नहीं रहा था कि कोई देखे, मेरी ओर देखे। तो वो चिल्लाता था, पर उसकी आवाज जाती नहीं थी। तो उसने सोचा क्या करूं कि ये लोग मेरी ओर देखें। तो उसने अपने खिसे में से पैसे निकाले। क्या निकाले? 50 रुपए की नोट निकाली। कितने की नोट निकाली? और उसने सोचा अगर ये 50 की नोट मैंने ऊपर से फेंकी ना, तो जिसके पैर के पास गिरेगी वो कहां देखेगा? ऊपर। कि कहां से गिरी। तो उसने आइडिया की और ऊपर से 50 की नोट को नीचे फेंका। जैसे उसने नोट को फेंका, नोट धीरे 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 नीचे आई, और जो लोग नीचे खड़े थे ना, एक ने देखा कि नोट गिरी। जब उसने देखा कोई देख नहीं रहा, जल्दी से गया, नोट को पकड़ा और अपने खिसे में डाल दिया। ऊपर देखा, अभी ये टेंशन में आ गया। 50 रुपए गए। फिर उसने 100 की निकाली। कितने की निकाली? 100 की। एक बार और ट्राई करेंगे। हालेलुया। अभी 100 की नोट निकाली, फिर ऊपर से डाली। नोट नीचे धीरे 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 आई। जैसे नीचे गिरी, दूसरे ने देखा। कितने की नोट गिरी? 100 की। उसने भी इधर उधर देखा, जल्दी से उठाया और खिसे में डाल दिया। ऊपर देखा, इसने अपने माथे पर हाथ लगा लिया। 150 रुपए गए पानी में, पर किसी ने ऊपर देखा। अब क्या करूं? पैसे फेंक कर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई ऊपर देख
नहीं रहा। फिर उसने सोचा मैं क्या करूं क्या करूं। वो इधर उधर घूमने लगा उस बालकनी में, और घूमते 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 उसको पत्थर मिला। क्या मिला? इतना बड़ा पत्थर मिला। तो उसने क्या किया, बालकनी में आया और उसने देखा नीचे लोग खड़े हैं। पत्थर लिया और निशाना देकर एक के सिर पर मारा। जो नीचे थे ना उसके किस पर मारा? जैसे टन करके सिर पर मारा ना, तुरंत उसने ऊपर देखा। सिर पर पत्थर गिरा कि गिरा। उसने कहा देगा? पैसे फेंके ऊपर, नोट फेंकी ऊपर, और जैसे पत्थर गिरा सिर पर, कहा देखा? हम भी कब ऊपर देखते हैं पता है आपको? जब तकलीफें आती है। आशीषें मिली तो ऊपर नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। खुदा आशीषों को देता है ना, कोई ऊपर नहीं देखता। समस्याएं आएंगी, कहा देखेंगे? इसलिए प्रभु बीच बीच में क्या मारता है? पत्थर, क्योंकि लातों के खुद बातों से। हालेलुया। और पास्टर जी को कहते, पास्टर जी मेरी बीमारी जाती तो तू सुधर जा, सुधर जा ना, तू तेरी बीमारी क्यों नहीं जाती? क्योंकि तू आशीषों के वक्त परमेश्वर को देखता नहीं। और जब पत्थर पड़ता है तो कहां देखता है? ऊपर। तो खुदा को पता है तुझे कैसे ऊपर दिखाना है। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर की याद कब आती है? सुख में या दुख में? हाँ बोलो, जोर में बोलो, और जोर से बोलो। तो परमेश्वर तुम्हें सुख में रखे या दुख में? तो परमेश्वर तुम्हें सुख में रखेगा या दुख में? क्योंकि सुख में याद आती, तुम्हें अपने मुंह से तो कह रहे हो कि याद कब आती है? दुख में। तो परमेश्वर को पता है इनको दुख में रखो तो किसको याद करेंगे? सुख दे दिया तो याद नहीं करेंगे। पापियों सुधरो अभी तो। हाँ, अपने मुंह से कहते हैं, दुख में याद करते हैं और प्रभु से सुख मांगते हैं। तो प्रभु कहता दुख में ही पड़ा रहे, कम से कम याद तो करेगा। चंगा हो गया तो चर्च में भी नहीं आता, आशीषें मिल गई तो चर्च में भी नहीं आता, और जब तकलीफ होती है तो सबसे पहले आकर बैठता है, हे प्रभु मुझे क्या कर, चंगा कर। प्रभु को पता है अब आया उठ पहाड़ के नीचे। उसको पता है तुम्हें चर्च में कैसे लेकर आना है। ऐसे नहीं आएगा तू, पत्थर खाएगा तभी आएगा, लाते खाएगा तभी आएगा। शैतान सताता है, सताने देता है प्रभु। प्रभु कहता है सता इसको तभी आएगा चर्च में, वरना नहीं आएगा। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु को पता है ना तुम्हें कैसे ठिकाने पर लाना है ना, क्योंकि आशीषें दे देकर प्रभु आज पछता रहा है, क्योंकि प्रभु को पता है इतनी दे दी कि अब ये मुझे ही भूल गए। आशीषों को देखकर खुश होते हैं, इतना मिला इतना मिला इतना मिला। प्रभु कहता है उनमें नहीं आनंद करना, आनंद मुझ में करो। हालेलुया। कुछ मिले उसमें आनंद करना सीखो। आमेन। आपको पता है वही टिकेगा जो केवल प्रभु पर नजर लगाएगा। आमेन। जो केवल आशीषों के लिए जिएगा ना, इन दिनों में नहीं टिक पाएगा। हम अंत के दिनों में है। बोलो कौन से दिनों में है? इन दिनों में केवल हमारी नजर परमेश्वर पर होनी चाहिए, वस्तुओं पर। हमारा आनंद प्रभु होना चाहिए, वस्तुएं नहीं। हमारा खुशी का विषय परमेश्वर होना चाहिए, बाकी और कोई चीज नहीं। आएगा जाएगा, जिसने दिया वो ले भी सकता है। हालेलुया। अय्यूब कहता है जिसने दिया उसी ने लिया, धन्य प्रभु का नाम। आमेन। शैतान को क्या हुआ जब अय्यूब ने ऐसा कहा होगा कि जिसने दिया उसी ने, धन्य परमेश्वर का नाम। आपको पता है शैतान को इतनी जोर से थप्पड़ पड़ी, शैतान कहता है क्यों इसके पीछे पड़ा मैं। हालेलुया। ऐसे सेवक चाहिए प्रभु को, ऐसे विश्वासी चाहिए प्रभु को, ऐसे लोग चाहिए प्रभु को कि जो हर परिस्थिति में खुदा में आनंद करे। आमेन। इसलिए फिलिप्पुस में पौलुस कहता है प्रभु में सदा, और फिर कहता है वो कहता हूं आनंदित रहो। आमेन। आपको पता है फिलिप्पुस की पत्री पौलुस ने जेल में लिखी है। कहाँ लिखी है? और जेल में से वो लोगों को लिखता है प्रभु में सर्वदा। अरे वो खुद जेल में है पर फिर भी लोगों को कहता है तुम प्रभु में क्या करो, आनंद करो, क्योंकि वो खुद भी खुश था। आमेन।
जेल ने उसको दुखी नहीं किया, क्योंकि वो जेल को देखता ही नहीं था, जेल को देख ही नहीं रहा था, अंधेरों को देख ही नहीं रहा था, कष्टों को देख ही नहीं रहा था, कोड़ों को देख ही नहीं रहा था, कपड़ों को देख ही नहीं रहा था, वो तो केवल परमेश्वर को देख रहा था। आमीन। तो उसका आनंद कम नहीं हुआ। आमीन। कम हुआ नहीं, उसका आनंद कभी कम नहीं हुआ, हर परिस्थिति में खुशी था। हालेलुया। हाँ, हम विश्वासी लोग विश्वास से जीते हैं। आमीन। हमें जीने के लिए वस्तुओं की नहीं, प्रभु की आवश्यकता है। बोलो, किसकी आवश्यकता है? हाँ। तो अभी आज ऐसी प्रार्थना करना हबक्कुक के समान। कैसी? अंजीर के पेड़ पर फूल, दाख लता में दाख लता, खेतों में फसल, भेड़ बकरियां रहे न रहे, फिर भी मैं प्रभु तुझमें आनंदित और मगन रहूंगा। आमीन। 2 बार प्रार्थना करते हैं साल में, एक खेती शुरू करने से पहले और खत्म होने के, आशीष मिलने से पहले और आशीष मिलने के। हाँ या नहीं? अरे बोलो। हाँ, 2 ही प्रार्थनाएं आती है हमें, प्रभु आशीष दे और दी इसलिए धन्यवाद, नहीं दिया तो तू कौन और मैं कौन। समझ में आया? और गीत गाते हैं, कुछ मिले प्रभु की, नहीं करते प्रभु की स्तुति। हबक्कुक के समान प्रार्थना करना शुरू करें। आमीन। आनंद वस्तुओं में नहीं, आनंद प्रभु में खोजे। हालेलुया। मेरे आनंद का विषय परमेश्वर है। आमीन। जैसे पौलुस ने किया, जैसे अय्यूब ने किया, खुदा चाहता है हमारे जीवन में भी वही हो। आमीन। एक आखिरी पद को पढ़ेंगे और हम बंद करेंगे। मेरा समय यहाँ पर खत्म होने वाला है, मैं ज्यादा नहीं आगे बढ़ूंगा। एक लास्ट पद चलो निकाले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और वचन 45 से लेकर आगे 45। फिर स्वर्ग का राज्य, फिर यीशु कहता है, प्रभु ने कहा कि फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। हाँ, आगे। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, जब उस व्यापारी को एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला, तो उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और उसे मोल ले लिया, और उस मोती को खरीद लिया। आमीन। आत्मिक जीवन क्या है पता है आपको? एक मोती खरीदने के लिए सब कुछ दे देना। आमीन। और हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य मोती कौन है? यीशु। बोलो, कौन है? जिसको खरीदने के लिए भले सब कुछ भी बेचना पड़े ना तो भी चलेगा, पर वो मोती मुझे मिलना चाहिए। आमीन। ये है आत्मिक जीवन। हालेलुया। उस व्यापारी ने उस मोती को खरीदने के लिए जो उसके पास था, उस सारी जायदाद को बेच दिया और उस पैसे से उस मोती को खरीद लिया, क्योंकि उसको पता था ये उससे भी ज्यादा बहुमूल्य है। आमीन। वैसे ही यीशु मसीह को पाने के लिए और प्रभु को पाने के लिए ना, जो छोड़ना चाहे छोड़ दो, पर प्रभु को अपना लो। आमीन। क्योंकि सबसे बहुमूल्य वही है। हालेलुया। हमें केवल उसी की आवश्यकता है। आमीन। क्योंकि देता भी वही और हाँ, तो देने वाला और लेने वाला जो है ना, उससे ही डरना। आमीन। और उससे ही खुश रहना। हालेलुया। क्योंकि अगर देने वाला सदैव मेरे साथ रहेगा ना, मुझे किसी बात की कमी नहीं पड़ेगी, घटी नहीं पड़ेगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की विश्वास करें, सदैव आनंद करना सीखें। हमारा आनंद वस्तुओं में नहीं, परिस्थितियों में नहीं, परमेश्वर में होना चाहिए। आखिरी बार हबक्कुक की पुस्तक जो हमने पढ़ा था उसी वचन पढ़ेंगे और बंद करेंगे। चलो। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष, इसलिए हबक्कुक प्रार्थना करता है, इसलिए चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, और न दाखलताओं में फल लगे, न तो दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, खेतों में अन्न भी नहीं उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न भेड़ बकरियां भी बाकी नहीं रहे, और न थानों में गाय बैल, न तो थानों में गाय बैल रहे, तो भी मैं यहोवा में आनंदित और मगन रहूंगा। आमीन। ये सारी परिस्थितियां मेरे आनंद को कम नहीं करेगी, क्योंकि मेरा आनंद वस्तुओं में नहीं, मेरा आनंद यहोवा में है। हालेलुया।
बस यही है परमेश्वर की इच्छा कि उसी में आनंद करना सीखे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु जी। पिता, हम आप में आनंद करना सीखे प्रभु। आप हमें सहायता कीजिए, आप हमें मदद कीजिए प्रभु जी। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला।